हे गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आपका इन्वेस्टरपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम एप्पल, नाइकी और अमेजोन से हटकर एक इंडियन कंपनी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के क्या क्या रीजंस थे। तो आइए शुरू करते हैं। The king of good times, Kingfisher Airlines was established by a Bengaluru-based company. Kingfisher Airlines इंडिया की 5th लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइंस थी, जो कि अपने पैसेंजर्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। तो आखिर द किंग ऑफ गुड टाइम्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक पे नहीं कर पा रहे थे। किंगफिशर ने अपनी एयरलाइन सर्विसेज 2005 में शुरू की थी एंड किंगफिशर एयरलाइंस की डाउनफॉल का सबसे पहला रीज़न था फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑन सर्विसेज। किंगफिशर एज इकोनॉमी क्लास शुरू हुई थी, लेकिन शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया लग्जरी बिजनेस क्लास पर। काफ़ी सारे लोगों ने उनकी हॉस्पिटैलिटी एंड एयरक्राफ्ट कंडीशन को अप्रिशिएट किया, बट जब उन्होंने कुछ टाइम बाद एयर डैगन को एक्वायर किया, तो क्योंकि एयर डैगन एक लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर थी, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज फिर से चेंज कर ली और लग्जरी बिजनेस क्लास से लो कॉस्ट एयर ट्रैवलिंग पर शिफ्ट कर लिया। तो किंगफिशर के बार बार सर्विसेज चेंज करने की वजह से उनके कस्टमर्स का इंटरेस्ट उनमें से खत्म होता चला गया था। तो गाइस, ये था उनके डाउनफॉल का पहला रीज़न। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, जो कि है एक्विजिशन ऑफ एयर डेकन। किंगफिशर ने एयर डेकन को एक्वायर किया था अपने एक्सपेंशन के लिए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयरलाइन पॉलिसीज, किसी भी एयरलाइन के पास मिनिमम 5 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर उन्हें इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस को इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए थे, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज उन्हें इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिल सकता था। तो इसीलिए उन्होंने एयर डेकन को एक्वायर कर लिया, क्योंकि एयर डेकन को 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे। सो फाइनली एक्विजिशन के बाद किंगफिशर को इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया। लेकिन जब इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा, तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर कंपटीशन डोमेस्टिक लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर है, तो वहाँ पर सर्वाइव कर पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और ये भी इनके लिए डाउनफॉल का एक रीज़न ही बन गया। तो अगला रीज़न है इकोनॉमी स्लो डाउन। एयर डेकन को एक्वायर करने के बाद किंगफिशर ने अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी 2008 में। एंड 2008 में आप सबको पता है, अमेरिका के इंसिडेंट की वजह से पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था। तो उस टाइम वैसे तो ट्रैवलिंग हो नहीं रही थी, और साथ में किंगफिशर पे काफ़ी सारा कर्जा भी था। एंड एक्विजिशन के बाद किंगफिशर के ऊपर एयर डेकन का कर्जा भी आ गया था, और इस सब के बावजूद भी प्रॉफिट के चांसेस कहीं दिख नहीं रहे थे। एंड ऊपर से एयरलाइन इंडस्ट्रीज के एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि न्यू रूट के लिए लाइसेंस बाय करना एंड एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट एंड साथ में एम्प्लॉयज़ की सैलरी और एयरक्राफ्ट का फ्यूल, और इस सब के अलावा टैक्स। तो यहाँ से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन दिक्कतें तो हर कंपनी में आती हैं, और उस कंपनी को दिक्कतों से बाहर जो निकालता है वो होता है उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन किंगफिशर के साथ क्या हुआ था कि उनके पास कोई सीईओ टिक ही नहीं पा रहा था। एंड बीच में तो ऐसा हुआ था कि 1 साल के लिए किंगफिशर एयरलाइंस बिना सीईओ के ही चलानी पड़ी थी। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये एयरलाइन अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को गिफ्ट कर दी थी। एंड सिद्धार्थ माल्या के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो एयरलाइन को अपना टाइम दे सकें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे अपनी लैविश लाइफ जीने में। एंड फाइनली 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, एंड द किंग्स ऑफ गुड टाइम बिकम फ्रॉडस्टर्स इन देयर बैड टाइम। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।